नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। यूट्यूब चैनल के इस वीडियो की श्रृंखला को जारी रखते हुए अगले अवतरण को करते हैं, जो इस प्रकार से है। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी रुकी नहीं है। मुकुट, दुपट्टा और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी तक साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित रहेंगे ही, और उनकी राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। सबसे पहले तो अपन निर्वासित का अर्थ करते हैं, क्योंकि उपरोक्त अवतरण में एक दो ही ऐसे शब्द हैं जो आपको क्लिष्ट लग सकते हैं, कठिन लग सकते हैं, जिनका अर्थ हम कर लेते हैं। निर्वासित का अर्थ होता है घर या देश से निकालना, घर से निकालना या देश से निकालना। लोकमानस, जनता की मनोभावना। निम्नलिखित अवतरण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक निबंध से लिया गया है। वन में जाते समय राम ने अपना मुकुट राजसी वस्त्रों के साथ उतार दिया था, परंतु आशावादी लोक जीवन में उन्होंने जो मुकुट राज्याभिषेक के लिए कुछ क्षण पहले पहना था, वह उनके मन में बस गया था। इसी कारण वनवास काल में उनके मुकुट के भीगने की आत्मीय श्रद्धा भावना अवध के, अयोध्या के लोगों में रही। प्रस्तुत अंश में लेखक इसी प्रसंग की व्यंजना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि नियत काल तक वनवास भोग कर भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए। सीता एवं लक्ष्मण भी आए, परंतु तुरंत ही, शीघ्र ही सीता को पुनः निर्वासन मिल गया। सीता को तुरंत निर्वासित कर दिया गया और लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आए। इस तरह राम की वन यात्रा एक ओर तो पूरी हो गई, परंतु दूसरी तरफ पूरी नहीं हुई। आस्तिक समाज या लोकमानस में इसी कारण से भगवान राम की वन यात्रा का अंत नहीं हुआ, वह चलती रही। फलस्वरूप भावनावश लोकमानस में मोरे राम के बीजे मुकुटवा, मोरे राम के बीजे मुकुटवा, ये गीत मधुर स्वर गूंजता रहता है। आज भी ये लोकगीत भोजपुर अवध क्षेत्र में गूंजता है तथा राम के मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता के सिंदूर भीग जाने की आशंका से जनमानस पीड़ित रहता है, व्यथित रहता है। राम के वनवास की समाप्ति के बाद हजारों वर्षों का समय व्यतीत हो गया, बीत गया। इस दौरान कितनी ही अयोध्याएं बसी, उजड़ी भी, परंतु परिवर्तन का दौर निरंतर चलता रहा। निर्वासित राम को लेकर लोकमानस की पीड़ा का अंत नहीं हुआ। इस कारण निर्वासित राम की असली राजधानी ऐसे वन में रही जहां कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही चुभन आज भी दिखाई देती है और लोकमानस की ये अनुभूति भी उसी रूप में मौजूद है। उस निर्वासन की अनुभूति से साधारण गंवार आदमी भी अपनत्व रखता है, आत्मीयता रखता है। इस कारण से लोकमानस में भी राम सदैव ही निर्वासित रहेंगे और उनकी राजपाट को चलाने वाले भरत भी अयोध्या के समीप रहते हुए
उनसे अधिक निर्वासित रहेंगे। कहने का भाव ये है कि सामान्य लोक जीवन में उक्त गीत के स्वर जब तक गूंजते रहेंगे तब तक वनवासी राम का मुकुट भीगता रहेगा तथा आस्तिक जनता की आस्थागत मनोव्यथा बनी रहेगी। जितने भी आस्तिक लोग हैं, आस्तिक प्रजा है, आस्तिक जनता है, उनकी मन की ये पीड़ा सदैव बनी रहेगी। विशेष टिप्पणी में कुछ बिंदु हमें लिखने हैं जो इस प्रकार से होंगे। राम को वनवास भोगे हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी हमारी लोक संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सभ्यता में वह आस्थामयी वेदना आज भी जीवित है और आज भी उनके मधुर गीत गाए जाते हैं। भोजपुर में, अवध में मेरे राम का भीजे मुकुटवा ये प्रसिद्धतम गीत है। लोक जीवन में सांस्कृतिक परंपरा के व्यंजक गीतों का स्वर सुनाई देता है। इससे सामाजिक आस्था का पता चलता है। इसकी शैली भावात्मक है और प्रतीकात्मक भी। भावों के अनुकूल भाषा का चयन किया विद्यानिवास मिश्र जी ने और अत्यंत ही सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।